नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सड्डा। और गाइस आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आया हूं जहां पर मैं बात करने वाला हूं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की, जिसके बेसिस में हम कर सकते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स को तैयार सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा ना जैसे 7 दिनों में वजन कैसे घटाएं, है ना, 21 दिन में पैसा डबल, इसी तरीके से सर जी एक हफ्ते में थर्मोडायनेमिक्स खत्म। हमने तो अपनी इंजीनियरिंग में 6-6 महीने लगाए हैं। सर जी आप भी पढ़ाने में कम से कम 40 घंटे लगाते हो और इस तरीके से देखा जाए तो एक हफ्ते में तो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है। मेरे भाई बिल्कुल सही बात है, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो हर एक चीज इम्पॉसिबल लगेगी, राइट। यू हैव टू बी ग्रीडी, यू हैव टू बी नीडी, यू हैव सम एंथुजियाज्म टू कंप्लीट योर थर्मोडायनेमिक्स इन जस्ट 1 वीक। अब एक हफ्ते में क्या मैं थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर सकता हूँ? आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं, राइट। लेकिन आप सभी लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ और इस चीज को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मतलब शिद्दत के साथ सुन लेना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तुम वो लोग हो जो एक रात में पूरा पूरा सब्जेक्ट निपटा देते हो, तो मैंने तो एक हफ्ते का टाइम लिया हुआ है, राइट। अब देखो, एक हफ्ते में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने के 2-3 तरीके हैं जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इसको थोड़ा सा समझ के रखना, सारी चीजें बता दूंगा। जिन स्टूडेंट्स को अच्छा लगे वो इसको लाइक जरूर करेंगे और अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपका जो तरीका है वो हो सकता है। मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, जिसको मानना ना मानना सिर्फ आपके ऊपर है, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक हफ्ते में कैसे करें तैयार थर्मोडायनेमिक्स। अगर तुम लोग एग्जामिनेशन के नजदीक हो और एग्जामिनेशन में अगर तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स को तैयार करना है, जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन करता था मुझे पता था थर्मोडायनेमिक्स मैंने थ्योरी वगैरह अगर मैंने पढ़ के रखी है, अगर थ्योरी पढ़ के रखी है और थर्मोडायनेमिक्स को मुझे एक हफ्ते में तैयार करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग इसको तैयार कर सकते हो, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि मान लीजिए सर मुझे पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करनी है और क्या मैं उसको विद थ्योरी एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकता हूँ, ये दिमाग में आएगा। और अगर ये वाली चीज हमारे दिमाग में आ रही तो हाँ चलो मैं बता देता हूँ, ऐसा भी कर सकते हो। कैसे करोगे उसका तरीका बताता हूँ, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। अपने आप तुम देखोगे एक हफ्ते में तुम्हारी सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें हैं जो तुमको पढ़नी है, राइट। सबसे पहला पॉइंट जो तुम लोगों को कंप्लीट करना है वो क्या है? बेसिक्स, राइट। बेसिक्स ऑफ टीएमडी। टीएमडी को मैं थर्मोडायनेमिक्स को मैं टीएमडी लिखता हूँ, ठीक है। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए सिर्फ तुम 1 घंटा दे दो। जैसे ही तुम 1 घंटा दोगे तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो तुमको दूसरे दिन में देना है वो देना है हीट एंड वर्क, राइट। हीट और वर्क के लिए तुम अगर अपना दूसरा दिन देते हो तो तुम हीट और वर्क को दोनों मतलब दूसरे दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। हीट और वर्क में हीट के बारे में पढ़ लेना, हीट होती क्या है, हीट के साथ टेम्परेचर को भी निपटा देना। जैसे ही टेम्परेचर को निपटाओगे तुम्हारा ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निपट जाएगा। वर्क में आओगे, वर्क अभी हीट में और भी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वर्क में आओगे, वर्क में तुम्हारे जैसे वर्क है भाई, आइसोबैरिक वर्क है, आइसोकोरिक है, आइसेंथैल्पिक, सॉरी आइसेंथैल्पिक वर्क नहीं होगा, एडियाबेटिक वर्क होगा, राइट। रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक ये भी बोल सकते हो। साथ में पॉलीट्रोपिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क, ये सारी चीजें तुम इसमें निपटा सकते हो, ठीक है। हीट एंड वर्क के अंदर ये पूरा का पूरी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ टीएमडी। इसको आपको थर्ड डे में करना है। अभी देखो जो चीजें मैंने हीट एंड वर्क में छोड़ी थी अब मैं इसको पकड़ूंगा। क्या पकड़ूंगा इसको समझना। मैंने पहले दिन बेसिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरे दिन हीट एंड वर्क, तीसरे दिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इनसे मिली जुली चीजें पढ़नी है, जैसे कि थ्रॉटलिंग के बारे में पढ़ लेना। थ्रॉटलिंग क्या है? जहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट वाली प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ लेना। अब आप इसके बाद आगे आओगे तो आगे आप लोगों को मिल जाएगी इंटरनल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी भी इसी में आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारा एप्लीकेशन आ जाएगा जिसमें तुम नोजल के बारे में पढ़ोगे, डिफ्यूजर के बारे में पढ़ोगे, कंप्रेसर के बारे में पढ़ोगे, टरबाइन के बारे में पढ़ोगे। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको तुम कंप्लीट कर सकते हो। एक एक दिन का ही पूरा चांस लेकर के चलना और तुम इसको कंप्लीट कर लोगे। ये बहुत अच्छे से समझ के रखो, राइट। फिर उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आएगा कि यहाँ पर दूसरी चीज क्या पढ़ी जाए, तो भाई इसमें लिख लेना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आओगे, ये आप लोगों का 5th डे है, सॉरी 4th डे है, चौथा दिन। अभी भी 3 दिन बचे हुए, समझ के रखना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जैसे ही आप लोग आओगे गई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पूरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ लेना, पीएमएम 1 पीएमएम 2 पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्लॉसेस स्टेटमेंट पढ़ लेना, क्लॉसेस इनइक्वालिटी पढ़ोगे। क्लॉसेस इनइक्वालिटी जैसे ही पढ़ोगे तो आप लोगों का एक जो दूसरा सेशन चालू होगा, मतलब जो 5th डे चालू होगा, वो क्या चालू होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, राइट।
कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी आप लोग पढ़ोगे किसमें, 5th डे में, 5वें दिन में आप लोगों का क्या होगा, द एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी को प्रॉपर टाइम देना और एंट्रोपी के साथ साथ आप लोगों को अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, जितने फंक्शन है उनके बारे में पढ़ लेना। और साथ में एंट्रोपी के साथ आप लोग जो पढ़ सकते हो रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हीट एंड वर्क के साथ में आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब उसके क्यों मैंने बोला यहाँ पर मैंने दोनों को किया, क्योंकि हीट एंड वर्क तो आप पढ़ लोगे, चेंज इन हीट, चेंज इन वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप लोग इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाते हो, तो वो इसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर इनके साथ मिली हुई चीजों को आप एक साथ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंट्रोपी को पूरा एक दिन दे देना, पूरी चीजें जितनी भी एंट्रोपी से रिलेटेड है, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवरीथिंग, सारी चीजें इसमें कर लेना। इसके बाद अब जो आप लोगों का आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, राइट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को 6th डे दे देना, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को 6th डे देना। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आप लोगों को इतना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ही लॉ है और कुछ ही फॉर्मूले हैं जिनको आप लोगों को देखना है, बाकी सारी चीजें आप लोगों की हो जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 7वें दिन 2 फुल लेंथ मतलब पूरे सब्जेक्ट का TMT का मॉक दे देना, राइट। आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर जी ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, इन चीज़ों को देख करके लग रहा है कि हाँ 7 दिनों में हो सकता है, लेकिन जो हम लोगों ने वो पहली बात करी थी कि आप भी खुद 40 घंटे लेते हो पढ़ाने के लिए, तो हम 7 दिनों में कैसे करेंगे। मेरे भाई सिर्फ एक चीज़ समझना, जो चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मैं जब 40 घंटे लेता हूँ ना, तो 40 घंटे जब भी कभी मैं लूँगा तो 40 घंटे में मुझे समझाना पड़ेगा। समझाने में 5-7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, राइट। और आप लोग जब समझने बैठोगे तो वो जो पूरा ओवरऑल टाइम है 40 घंटे का, उस टाइम को आप तुम 30 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है। वो 30 घंटे भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसमें 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भी दे दिए ना, तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। देख लो 4 घंटे इसमें दे, तो 4 घंटे भी जोड़ते हो तो 7 चौक 28 घंटे हो जाते हैं, राइट। और अगर तुम 5-5 घंटे देखते हो तो 35 आवर्स तो तुम कंप्लीट कर ही सकते हो। पूरे एक हफ्ते में तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लोगे, थ्योरी भी पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लोगे, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सोर्स की। मैं सोर्स कैसे लेकर के आऊँ सर, क्योंकि सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सोर्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम PYQs वगैरह ले सकते हो, फॉर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट। तो उसके लिए आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक को पकड़ो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है उसके थ्रू कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के लिए आई विल नॉट सजेस्ट कि बुक में जाओ, लेकिन अगर तुम किसी बुक में जाना चाहते हो कि आपको क्रिस्प थ्योरी पढ़नी है जिसमें छोटे से छोटे अमाउंट में आप लोगों को सब मिल जाए, देन आई विल से PK नाग में चले जाओ। PK नाग इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसके न्यूमेरिकल लगाने मत बैठ जाना, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है और तुमसे बनेंगे भी नहीं। रीज़न मैं बता दूं क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि 7 दिनों का जो तुमने स्पेसिफिक टाइम लिया हुआ है उसके अंडर में लगाना चाहोगे तो नहीं बनेंगे। इट इज़ अ टाइम टेकिंग, बनेगा ज़रूर लेकिन टाइम लग जाएगा। तो 7 दिनों में पूरा का पूरा तुम्हारा थर्मो के न्यूमेरिकल लगाना बहुत टफ हो जाएगा और वो तुम्हें फ़ायदे भी नहीं करेंगे। तो PK नाग तुम पढ़ सकते हो, राइट। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ क्रिस्प थ्योरी मिलेगी। समझनी थोड़ा सा टफ होती है, बुकिश लैंग्वेज में होता है, राइट, लेकिन क्रिस्प थ्योरी मिलती है। एक सोर्स ये है। और फिर उसके बाद थर्ड सोर्स मैं आपको बता दूं, थर्ड सोर्स जो है क्वेश्चंस का प्लस थ्योरी का, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा के बैचेस भी मिल जाएंगे, राइट। जो JKSSB का बैच है आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। JKSSB JEE का जो बैच है उसको भी देख सकते हो। उसमें मैंने खुद पढ़ाई हुई है थर्मोडायनेमिक्स आप सभी लोगों को, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाई है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो। ये 3 ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस में आप लोग अपनी खुद की तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। यूट्यूब को मैंने कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब में आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा होता है, राइट। फिर आप सर्च करते रह जाओगे, पता चला सर्च करने गए थे कुछ और सर्च कर रहे थे, कोई और गाना दिख गया, कोई नई मूवी का ट्रेलर दिख गया, वहीं पे ही लग गए हैं, ऐसे बैठ के देख रहे हैं सर शाहरुख खान के बड़े बाल, क्या बॉडी है। इस तरह में नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए मैंने यूट्यूब का कॉन्सेप्ट आपको दिया ही नहीं कि भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो आप यूट्यूब में थ्योरी वगैरह पढ़ो। ये सिर्फ इसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब कर सकते हो, दैट इज गुड, लेकिन अगर थ्योरी पढ़नी है तो या तो बुक में चले जाना, किसी बैच में चले जाना। अब अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बुक के लिए इंटरेस्टेड है, वेरी
वेरी गुड, जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हें 7 दिनों में कंप्लीट करना है। और अगर तुम बैचेस में जाना चाहते हो तो तुम बोलोगे कि सर जी आपने खुद ही बोला 40 घंटे में। यस मेरे भाई, 40 घंटे में कम से कम तुमको लगेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं बता दूं आप लोगों को गाइस, ये जो जेकेएसएसबी का बैच है ये ऑलमोस्ट इसमें मैंने थर्मो कंप्लीट कर रखी है, राइट। सिर्फ 2-3 सेशंस और बचे हुए हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस वाला जो सबसे लास्ट का पार्ट है वो बचा हुआ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। तुम उसको 2x स्पीड में लगाओ, राइट, उसको बढ़िया मस्त 2x स्पीड में लगाओ और 2x स्पीड में लगा करके पूरे के पूरे सेशन को एक एक कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। इसमें तुम्हें 2-3 फायदे हो जाते हैं। अगर तुम बुक से पढ़ते हो तो बुक में तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर कभी कोई डाउट हुआ तो तुम्हारे पास कोई होगा नहीं डाउट पूछने के लिए। लेकिन अगर तुम किसी भी बैच वगैरह में इनरोल होते हो तो तुम्हें डाउट पूछने के लिए तुम्हारी फैकल्टीज मिल जाती है, मेंटर्स मिल जाते हैं। कोई अगर तुम पढ़ रहे हो तो हो सकता है कभी कभी पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, लेकिन अगर कोई तुम्हें कहानी की तरीके से सारी चीज़ें सुना दे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा मिल जाता है। तो अगर कहानी जैसे मिल रहा है तो उसको भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है जो मैंने तुमको बता दिए, राइट। अब देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें इसमें से सारी की सारी चीज़ें लेनी ही लेनी है, कि तुम बुक भी खरीद लो, तुम पीवाईक्यू की बुक खरीद लो, तुम बैच खरीद लो। नहीं, ऐसा मत करना। अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट, तुम्हारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक से मेरा काम हो जाएगा, देन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर मैं बुक में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, देन गो फॉर पीके नाग। और अगर तुमको लगता है नहीं सर मुझे लाइव सेशंस लेना ज़्यादा मज़ा आता है, लाइव सेशंस में काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस होते रहे हैं जिसमें मज़ा आता है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, सर मुझे डाउट भी क्लियर करने अपने, देन यू कैन गो फॉर द बैच। भाई किसी न किसी चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग फ़ायदे होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। अब अगर कोई इसके लिए इंटरेस्टेड है इसमें जाओ, इसके लिए इंटरेस्टेड है इसमें जाओ, इसके लिए इंटरेस्टेड है इसमें जाओ, जिसमें भी मन करे उसमें जा सकते हो। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इनके बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन है। बैचेस के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, दैट हाउ टू इनरोल ऑन इन दिस बैच, राइट। सुन लो, मन करे तो जा सकते हो, नहीं मन करे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इट्स योर फ्यूचर, इट्स योर करियर, यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो और नॉट, राइट। ये कोई वो वाली चीज़ नहीं है। जो भी बंदा है, जो भी स्टूडेंट है जो सच में तैयारी कर रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ सर मुझे बता दीजिए, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो सेशन को। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जानना कुछ भी, देन यू कैन जस्ट रिमूव इट, राइट। ऐसा दिमाग में रखना, मतलब सेशन एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे जो बताना था मैंने अभी तक में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो चलो गाइज, अगर जो भी स्टूडेंट अभी मुझे सेशन को देख रहे हैं, देन आई एम टेलिंग यू कि किस तरीके से आप इस बैच में जा सकते हो। बहुत ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो गाइज अगर आप किसी भी बैच में जा रहे हो, जैसे कि आप लोगों का बैच है जेकेएसएसबी का, तो जैसे कि आप लोगों ने ये खोला, गूगल क्रोम आपका खुलेगा, गूगल क्रोम में ऊपर लिख देना अड्डा 24/7। जैसे मैंने अड्डा 24/7 खोला, ये आपको सबसे पहली वेबसाइट दिख रही है, इसमें जाके क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद ये गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम दिख रहा है, इसमें क्लिक करना। इसमें देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है जेकेएसएसबी जेईई दिख रहा है, बस जेकेएसएसबी जेईई पे जाओ, क्लिक करो। जैसे ही आप जेकेएसएसबी जेईई पर जाओगे, आप लोगों को जेकेएसएसबी जेईई मैकेनिकल दिखाई देगा, क्योंकि हमको थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करनी है, तो आप इसमें जा सकते हो। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, आप लोगों को ये बैच दिख रहा होगा, राइट। अब ये बैच 10,499 रुपीज़ का, लेकिन आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग लगाओगे यहाँ पर एक मैजिकल कूपन कोड, मैं बता रहा हूँ, उसको आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है इस वाला कि जिसमें आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये बैच 2624 रुपीज़ का हो जाएगा। लेकिन मैं आपको लोगों को इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट वाला कूपन कोड दे देता हूँ। इसको दिमाग में रखिएगा, या तो नोट कर लीजिए, Y166, राइट, Y166। क्या है? Y166। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये जो बैच आपका 2600 का था, 2650 का, वो हो गया 2400 रुपीज़ का। तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कौन से कूपन कोड को यूज़ करना है? Y166 का। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है इस बैच में, वो है RAC, दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। RAC के लिए आप लोगों का थर्मो पर पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थर्मो पर पकड़ है तो डायरेक्टली आप RAC से इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अगर थर्मो पर पकड़ नहीं है तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन करके अभी जो वीकेंड आ रहा है इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। थर्मो 2x स्पीड में लगा के देखो, एटलीस्ट फाउंडेशन बनाओ, सो दैट जब RAC पढ़ो तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए, बहुत ही बेहतर तरीके से आप आगे क्लियर कर सकते हो, राइट। तो ये वाली चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है, आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में भी इस बैच का लिंक दे दूंगा, सो दैट यू कैन जस्ट गो ऑन द कमेंट बॉक्स। जो सेशन के बाद कमेंट्स दिखते हैं ना, उसमें कमेंट में दे दूंगा।
दूंगा, आप जाकर के उसमें क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों का बैच ओपन हो जाएगा, वहाँ पर भी जाकर के आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इनरोल कर सकते हो। यूज़ कर लेना कोड 5166, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट मैंने आपको लगा करके दिखा दिया, सबसे ज़्यादा इसी से मिलता है। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।